अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना सेक्रेटेरिएट के बाहर और मुख्तलिफ दीनी मजहबी जमातों के रहनुमा जमीयत अहले हदीस से एडवोकेट अब्दुर्रहमान साहब इकबाल साहब, जमीयत इस्लाम से मुफ्ती अवैस साहब और दीगर हजरात मदारस के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। जो दरख्वास्त थी जामा मस्जिद मदनी के गिराए जाने की, मजहबी जज्बात जो मजरू हुए हैं न सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के बल्कि पाकिस्तान भर के मुसलमानों के, उस पे CDA के चेयरमैन के खिलाफ, वज़ीर दाखिला के खिलाफ, IG इस्लामाबाद के खिलाफ और दीगर लोगों के खिलाफ मुफ्ती अवैस सब आपने दरख्वास्त की और दीगर खिलाफ में भी क्या रवैया था और क्या दरख्वास्त वसूल हुई है और क्या इस पे आप समझते हैं कि आज कार्रवाई होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो आज यहाँ आए थे और पहले भी अप्रोच करते रहे, लेकिन हमारी दरखास्तें यही रवैया था कि वसूल नहीं की जा रही थी। आज उन्होंने वसूल की लेकिन हमें रिसीविंग नहीं दी और अमला भी आपके सामने यहाँ काफ़ी मौजूद था, लेकिन बार बार कहा जा रहा था जी कि कभी वो डेस्क पर मौजूद नहीं है, कभी क्या, कभी जैसे बहाने होते हैं इंतजामिया के। अलबत्ता ये कि जो यहाँ नफरी थी उनका बेचारे मजबूर होते हैं, ऊपर से आर्डर के पाबंद होते हैं, इस वजह से हमने तो अपनी दरखास्तें जमा करा दी, उसके एविडेंस भी अपने पास ले लिए और अब हम फर्दर अपना प्लान ऑफ एक्शन के तहत आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जो इजलास हुआ है उलमा का, उसमें दो बड़े फैसले किए गए थे। एक तो यही था कि FIR लॉन्च की जाएगी, दरखास्त की जाएगी, वो तो हो गया। दूसरा लाइन ऑफ एक्शन क्या था? जो दरखास्त थी, पहला लाइन ऑफ एक्शन जो था, फैसला था, वो तो आपने देख लिया कि 5 दरखास्तें हमने अभी यहाँ जमा करा दी हैं और वफाकी मदारिस की तरफ से भी हमारे नाज़िम पंजाब मौजूद हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब यहाँ मौजूद हैं, इसी तरह जमीयत अहले हदीस के हमारे अब्दुर्रहमान साहब हैं, हमारे लॉयर हैं उस्मान अनवर एडवोकेट साहब, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, मौलाना अहमदुल्ला, इसी तरह कारी इसरार साहब, हमारे मौलाना अब्दुल करीम साहब इस्लामाबाद के, वो भी यहाँ मौजूद हैं और अहले सुन्नत वल जमात के हमारे मौलाना अब्दुर्रहमान मुआविया साहब, वो जो कि सिग्नल का इशू है तो वो भी अभी पहुँच रहे हैं, वो भी अपनी दरख्वास्त जमा करा देंगे। अगला प्लान ऑफ एक्शन ये है कि इंशाल्लाह हम अब जुमे की बहुत बड़ी काल दे दी है, हमारी तमाम मरकजी क़यादत भी आएगी और हम अब जुमे की भरपूर तैयारी करेंगे और हम वहाँ अपनी मदद आपके तहत, चूँकि सरकार शायद गरीब है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, इंशाल्लाह मुसलमाना ने पाकिस्तान अपनी मदद आपके तहत खुद भी इस फरीज़े में शामिल होंगे और इंशाल्लाह उसको तामीर भी करेंगे। विफाकुल मदारिस के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद है। नाज़िम, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब के, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जलंधरी साहब और दीगर जो इत्तेहाद तंजीमात की क़यादत है, वो क्या सोच रही है इसको लेके? यकीनन ये ऐसा मामला है जो सबका मुत्तफ़क़ा है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरा नाज़िम आला विफाक मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी से रब्ता है और वो इसके न सिर्फ मुअय्यद हैं बल्कि भरपूर जज्बात से उन्होंने हमें इस पर आगाही दी है और हिदायत दी हैं कि इस मसले में अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएँ और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने दीनी जज्बात के तहत भी और अपने विफाकुल मदारिस की जिम्मेदारी के तहत भी इंशाअल्लाह हर वक्त इस मसले के हल के लिए और जो भी हमारे मुताल्लिक खिदमत है उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ यहाँ 2 एडवोकेट भी मौजूद हैं, उस्मान अनवर साहब और अब्दुर्रहमान साहब। माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दरख्वास्त लिखी और अंदर सारा हैंडल किया। एक जुमले में क्या होगा अब आगे मजीद? आगे तो डेफिनेटली ये हमें जो है तो EME नंबर नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि जी सिस्टम डाउन है। अगर इसका तरीका प्रॉपर ये होता है कि अगर ये हमें EME नंबर नहीं देते तो हमें रिसीविंग देंगे, वो भी फोटोस्टेट हम लाए थे, वो भी इन्होंने हमें नहीं दिया। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आगे इसको फॉलो करेंगे या इसको आगे कुछ काम करेंगे। फिर आगे हम जाएंगे 22A की तरफ और वहाँ से कोशिश करेंगे कि अदालत से रुजू करके जो है तो हम FIR का पास। ठीक है अब्दुर्रहमान साहब, आप भी वकील हैं, हाई कोर्ट को देखते हैं, तो यहाँ दरख्वास्त दोबारा SSP को, IG को या 22A का तस्करा किया, मैंने आपकी क्या अगर देखा है? इस सिलसिले में मेरी राय है कि इंशाल्लाह जो भी कानून में मौजूद रेमेडीज है वो इंशाल्लाह हम अमल करेंगे और पूरी कुव्वत के साथ करेंगे। किसी किस्म की हमारी तरफ से ना बुज़दिली होगी ना सुस्ती होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंतज़ामिया इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, ये मुसलमानों का पाकिस्तान है, मुसलमानों के पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। यहाँ पर ऐसी कोई मज़मूम कोशिश कि ये मस्जिदें आप अपनी मर्जी से जब चाहें रातों रात गिरा दें, वो इंशाल्लाह हम कामयाब नहीं होने। बहुत शुक्रिया उलमाए किराम जी। एक और बात भी बताता चलो कि बाराकोट के करीब आगे भी एक और मस्जिद को भी शहीद करने का प्रोग्राम है, इस तरह हुमुक में भी। तो उस दिन जो हमारे साथ मुज़ाकरात हुए, तो मुज़ाकरात को छोड़कर उन्होंने जो वादा किया, वादे की खिलाफ वर्जी की। अब जो वज़ीर दाखिला बराए ममलकत तलाल चौधरी साहब, चीफ कमिश्नर, CDA चेयरमैन, IG, अगर कोई नुकसान मुल्क को या जिसको भी पहुंचा तो उसके जिम्मेदार वो जी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मदनी मस्जिद जुमे वाले दिन मुफ्ती अवैस साहब ने बता दिया, पाकिस्तान की तमाम मजहबी क़यादत वहाँ पे होगी और वो मुंतज़िर होंगे आप हज़रात के तशरीफ़ लाएँ। आप पिंडी से हैं, इस्लामाबाद से हैं,
کہ آس پاس جہاں سے آ سکتے ہیں لازمی تشریف لائیں. یہ وقت ہے اپنی یونٹی شو کرنے کا, ورنہ پھر جس طرح موسیٰ نے بتایا کہ دیگر مساجد ہیں 50 کی تو آپ نے لسٹ دیکھی ہے, لیکن ایک کے بعد دوسری تیسری اور یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اس ایک مسجد کی دفعہ اگر ہم نے بند نہ باندھا تو پھر تیار رہیے, دیگر مساجد کے گرنے کا بھی انتظار کیجیے, یا پھر اٹھیے, جاگیے اور اتحاد کا مظاہرہ کیجیے. اور اس یہ جو ہے سوچ ہے, نیت ہے ان کی, جو عزائم ہیں مساجد کو گرانے کے, اس کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوں اور ان کے مقاصد کو خاک میں ملانے کے لیے پورا عزم ہو. جزاکم اللہ خیرا.